अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अर्तुगरुल गाजी सीज़न 4 एपिसोड 35 का आगाज़ यहाँ से होता है कि मारिया हेमा खातून और हलीमा को कराजसर किला दिखा रही थी और हेमा खातून अलग होकर खड़े होकर सोच रही थी कि सुलेमान शाह, काश आप जिंदा होते और ये पाक फतह आप अपनी आंखों से देख सकते। और इतनी ही देर में हेमा खातून का दिल घबराने लगता है। फिर हलीमा उनको बैठाती है और हेमा खातून हलीमा से कहने लगती हैं कि तुम दुंदार और अर्तुगरुल को इकट्ठे कर देना। मैं तो इस दुनिया से चली जाऊंगी और तुम्हारी जिम्मेदारी होगी उनको इकट्ठा करना। इतनी ही देर में गोकतुक अंदर आता है और मारिया से कहता है कि आप मेरे साथ चलें, आर्तुक भाई के साथ आप खत पढ़ें। और इधर आरएस घोड़े पर सवार होता है और घोड़े से उतर कर एक खुफिया रास्ते से जमीन के अंदर चला जाता है और एरिस अंदर चला जाता है। जैसे एरिस अंदर जाते हैं वहाँ टाइटन से मौजूद होता है और टाइटन से कहता है कि जब मैं तुम्हारा किले में इंतज़ार कर रहा था वहाँ अर्तुगरुल आ गया और मैंने तुम्हारी बेवकूफ़ी से किला खो दिया। टाइटन कहता है अगर तुम्हारे सिपाही उस खुफिया रास्ते में होशियार होते तो ये सब कुछ ना होता। फिर आरएस कहता है कि तुम अपनी गलती दूसरों पे मत डालो और ये कहता है कि मैं जिससे प्यार करता था उसने मुझे धोखा दे दिया। टाइटन कहता है कि जंग अभी ख़त्म नहीं हुई, आप ज़ख्मी हैं, पहले आपका इलाज करना होगा। फिर टाइटन खड़ा होकर उसके पास जाता है और उसके जख्म पे इलाज करने लगता है और आरएस कहते हैं अभी जंग ख़त्म। दूसरी तरफ अर्तुगरुल अल्लाह ताला से दुआ मांग रहा था और ये कह रहा था कि या अल्लाह मुझे कभी अकेला ना छोड़ना और मेरे दिल को हिर्स और गर्व से बचाना। तू मेरे साथ रहना और जीत हमारी और फतह तुम्हारी होगी। दूसरी तरफ आर्तुक और मारिया खतूत पढ़ रहे थे और आर्तुक मारिया से कहता है कि तुम ये खतूत ध्यान से पढ़ना। दूसरी तरफ बमसी सिपाहियों से मुखातिब होकर ये कह रहा था कि ये खैमे मजबूत हैं या किला। फिर कोगदो कहता है कि यकीनन यही किला मजबूत है। फिर दूसरा सिपाही कहता है कि हमारे दिल मजबूत होने चाहिए। फिर बमसी कहता है शाबाश। फिर बमसी कहता है कि पहले सिपाही का दिल होता है घर, दिल मजबूत होना चाहिए। अब मुझे वो सिपाही चाहिए जो दुश्मन का दिमाग पढ़ सके। फिर बमसी कहता है कि मैं ना अब आपको रोज़ाना इसके बारे में तालीम दिया करूँगा। फिर दूसरी तरफ टाइटन और आरएस बातें कर रहे होते हैं। आरएस कहते हैं कि मैंने इल्जी के पास एक कासिद भेजा है ताकि वो आकर अर्तुगरुल को एक पेशकश दे सके। फिर टाइटन कहता है क्या अब भी हम अर्तुगरुल को बेवकूफ़ बना सकते हैं? फिर आरएस कहता है यकीनन नहीं और कहता है कि कुछ हमें वक्त मिल जाएगा। और फिर टाइटन खड़ा होकर उसके जख्मों पर खंजर रखता है। दूसरी तरफ आरसे आके अर्तुगरुल को बताता है कि हम एरेस को नहीं पकड़ सके, वो बदबख्त भाग गया। फिर तुर्गुत कहता है कि लगता ऐसा है कि अभी उसका वक्त नहीं आया। अर्तुगरुल कहता है कि अगर आप ना होते तो हम ये किला फतह कभी नहीं कर सकते। हमारी रियासत कभी आपकी मदद ना करती अगर आप रहम दिल ना होते। अल्लाह आपको सलामत रखे। अर्तुगरुल कहता है अल्लाह आपको भी सलामत रखे। दुमरुल अंदर आता है और बमसी से कहता है कि बहर एक कासिद आया है। फिर बमसी कहता है कि उनसे हथियार ले लो और उन्हें इंतज़ार करवाओ। फिर दुमरुल आके कहता है कि तुम अपने हथियार हमारे हवाले कर दो। फिर सिपाही हथियार उसको दे देता है। इतनी देर में बमसी आता है और कहता है कि आपको अर्तुगरुल साहब के किले में खुश आमदीद। फिर कमांडर कहता है कि मैं कासिद हूँ। बमसी कहते हैं चलो ठीक है, जब अर्तुगरुल साहब फारिग हो जाएंगे तो हम तुमको उससे मिलवा देंगे। बमसी ये कहकर चला जाता है। अंदर आरसे अर्तुगरुल साहब से कह रहा होता है कि अब मेरी जिम्मेदारी मुकम्मल हो गई, मुझे इजाज़त दें। फिर अर्तुगरुल साहब कहते हैं कि आपका बहुत शुक्रिया,
इतनी देर में बमसी अंदर दाखिल होता है और अर्तुगरुल को बताता है कि बाहर एक कासिद आया है। फिर अर्तुगरुल कहता है कि उसे अंदर लाओ, हम उसका चेहरा तो देखें और उसके मुताबिक अपनी तलवारें तेज कर सकें। दूसरी तरफ टाइटन आरएस को कहता है कि हम अर्तुगरुल पे ये ज़हर करेंगे कि हमने हार तस्लीम कर ली है और हम यहाँ से भाग गए हैं, फिर अचानक उस पे हमला कर देंगे। फिर एरेस कहता है कि नहीं, हम उस पे किले पे हमला नहीं कर सकते, वो उसने एहतियाती तदबीर कर ली होंगी। फिर टाइटन कहता है कि मैं जानता हूँ अर्तुगरुल एक जगह पे महफूज नहीं है। हाँ, हानली बाजार, आरएसएस कहता है। फिर कासिद अंदर आता है और अर्तुगरुल के सामने झुककर ये झंडा उसको देने के लिए तोहफा देता है और कहता है कि ये अच्छे ताल्लुकात की निशानी है। फिर अर्तुगरुल तुर्गुत को इशारा करता है और तुर्गुत उससे ये झंडा ले लेता है। जंग के फौरन बाद तुम्हें यहाँ क्यों भेजा है? कमांडर कहता है कि आपके लिए अजीम फतह है, आप एक अजीम जंगजू हैं। मैं यहाँ जंग करने नहीं बल्कि अमन की बात करने आया हूँ। अर्तुगरुल कहता है कि यहाँ के गवर्नर ने भी ऐसी ही बात की थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका अंजाम उस जैसा नहीं होगा। फिर कासिद कहता है कि मैं असल बात पे आता हूँ, आप ये किला हमारे हवाले कर दें, इसके बदले मैं आपको बहुत सारा सोना दूंगा और बल्कि आरएस का सर भी आपके कदमों में पेश करूंगा। फिर अर्तुगरुल कहता है कि नहीं, हमने ये किला अपने शहीदों के खून से लिया है, हम ये किला आपके हवाले नहीं कर सकते। फिर कमांडर कहता है कि ये तुम्हारी बातें एक और जंग की निशानी हैं। अर्तुगरुल कहता है कि तुम अपने सरदार को जाके कह दो कि वो अच्छी तरह सोच ले। ये सुनकर वो कमांडर वहां से चला जाता है। आरएस कहता है कि ये बंदा हमें आरएस तक पहुंचाएगा, मुझे आप इजाज़त दें, मैं इसका पीछा करूंगा। फिर अर्तुगरुल कहता है कि ठीक है, तुम जाओ और अपने साथ कुछ सिपाही भी ले जाओ और उस मालून का सर मेरे कदमों में ले आओ। आरएस के जाने के बाद अर्तुगरुल कहते हैं कि मैं तुर्क सरदारों का एक जिरगा बुलाऊंगा और उसमें निकाया के खिलाफ एहतियाती तदबीर करने की मशवरा दूंगा और बाद में मैं हानली बाजार के ताजरों से बात करूंगा। फिर अर्तुगरुल तुर्कों से पूछता है कि तुम्हारे कबीले के क्या हालात हैं। तुर्गुत कहता है कि जहाँ बहादुर को कबीला आ चुका है और वो मुझसे मिलना चाहते हैं। अर्तुगरुल कहता है कि ठीक है, तुम मिलो और ये भी कहना अगर वो जानदार कबीले में रहना चाहते हैं तो तुम्हारी इताअत करनी होगी। फिर तुर्गुत भी वहां से चला जाता है। इसके बाद कोन्या का मंजर सामने आता है और अमीर सादुद्दीन सुल्तान के महल में होता है और अपने खास आदमी से कहता है ये मुझे सुकून से नहीं जीने देगा, इसने अब मुझे क्यों बुलाया। और उसका खास आदमी कहता है कि मैंने सुल्तान के करीबी बंदों से रब्ता किया लेकिन कोई पता नहीं चल सका। इतनी देर में सुल्तान का आदमी अजीज आता है और सादुद्दीन को कहता है कि आपको सुल्तान बुला रहे हैं। फिर सादुद्दीन अंदर चला जाता है और सुल्तान दूसरे वजीरों से बातें कर रहे होते हैं कि तुर्क कबीलों की सलामती हमारी सलामती है। और एक वजीर पूछता है कि इसी के लिए आपने मछली में जाल फंसाया। फिर सुल्तान कहते हैं कि जी हाँ। फिर सुल्तान उनको जाने का इशारा करता है। सुल्तान कहते हैं कि अर्तुगरुल साहब ने एक कासिद भेजा, अर्तुगरुल साहब ने एक किला फतह कर लिया। यह सुनकर अमीर सादुद्दीन सोच में पड़ जाता है। फिर सुल्तान पूछते हैं कि क्या तुम हैरान हो? फिर सादुद्दीन कहते हैं कि नहीं जनाब, ये तो खुशी की खबर है और खुशी की वजह से मेरी ज़बान बंद हो गई। यकीनन अर्तुगरुल साहब ने आरएस का सर लटका दिया होगा। फिर सुल्तान कहते हैं कि नहीं, आरएस कुत्ता भाग गया। इसके बाद किले का मंजर आता है और मारिया एक खत पढ़ती है और उसमें लिखा होता है कि आरएस ने सादुद्दीन के हुक्म पर बहादुर को सोना दिया था ताकि वो हानली बाजार खरीद सके। यह सुनकर आर्तुक परेशान रह जाता है और पूछता है कि ये क्या सच है।
फिर अर्तुगरुल कहता है कि तुम दूसरे खतूत पढ़ती रहो, मुझे अर्तुगरुल साहब के पास जाना होगा। ये कहकर अर्तुगरुल वहाँ से चला जाता। फिर सुल्तान कहते हैं कि मैं कराजीसार किले के साथ कमानी का इलाका भी अर्तुगरुल साहब के हवाले करता हूँ ताकि वो हिफाजत कर सकें। फिर अमीर सादुद्दीन कुपैक कहता है कि नहीं, हाँ वो उसके हकदार हैं, लेकिन नहीं, दूसरे तुर्क कबाइल हमारे खिलाफ हो जाएंगे। सुल्तान कहते हैं कि नहीं, इसके बरअक्स सब कबीले वाले अर्तुगरुल जैसा बनना चाहेंगे। हमें हर कोई अर्तुगरुल जैसा बहादुर सिपाही चाहिए। और अर्तुगरुल जल्द ही यहाँ आकर मुझसे मिलेंगे और माल गनीमत का 5वां हिस्सा मुझे देंगे। फिर पूछता है कि क्या तुम उन लोगों को ढूंढ लिया है जिसने मुझे जहर दिया था। फिर सादुद्दीन कहता है कि नहीं जनाब, लेकिन मैं जल्द ही उन लोगों को ढूंढ लूँगा और आपके सर कदमों में रख दूँगा। फिर वो सादुद्दीन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन सुल्तान उसको रोक लेता है और कहता है कि तुम्हारे पास भी थोड़ा सा वक्त है। फिर अर्तुगरुल साहब के पास ये खत ले जाता है और कहता है कि मारिया ने यह खत ढूंढा और इसमें लिखा है कि अरे सादुद्दीन कुपैक के हुक्म से आरस ने बहादुर को सोना दिया और हानिल बाजार खरीदने को कहा। फिर अर्तुगरुल कहते हैं कि शाबाश, अब ये ख़त मैं सुल्तान अलाउद्दीन के पास लेके जाऊंगा और जब मैं कोन्या उनसे मिलने जाऊंगा, और ये ख़त सादुद्दीन कुपैक की मौत का सबब होगा। और यहाँ पे किस्सा का इख्तिताम होता है।